नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विक्रम संवत भारत और नेपाल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है। लेकिन क्या आप विक्रम संवत के बारे में सच्चाई जानते हैं? ऐसा दावा किया जाता है कि इसकी स्थापना 57 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। उस समय महान राजा विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि विक्रम संवत वास्तव में एक नकली कैलेंडर है? यह सही है दोस्तों। हाल के शोध में चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं कि विक्रम संवत उतना पुराना या प्रामाणिक नहीं है जितना इसके होने का दावा किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रम संवत की रचना पहले की अपेक्षा बहुत बाद में हुई। हाल के शोध में ऐसे सबूत सामने आए हैं जो बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी या मनगढ़ंत भी थी। जैसा कि कहा जाता है कि 57 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत शुरू किया गया था और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गणितज्ञ वराह मिहिर ने इसे डिजाइन किया था, जो कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। लेकिन 57 ईसा पूर्व के कालखंडों को ध्यान से देखने पर उस समय के इतिहास में न तो विक्रमादित्य का कोई जिक्र मिलता है और न ही वराह मिहिर समेत बाकी के 9 रत्नों का ही कोई उल्लेख मिलता है। न ही विक्रमादित्य के वैसे किसी साम्राज्य का जो कि यूरोप और एशिया तक में फैला है कोई जिक्र आता है। साफ है कि विक्रमादित्य ऐतिहासिक चरित्र न होकर पौराणिक चरित्र है, जिसे फर्जी तरीके से गढ़कर विक्रम संवत को ऐतिहासिक ठहराने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ तक कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से वराहमिहिर, कालिदास समेत 7 रत्नों का जिक्र भी गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 400 एडी का मिलता है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, न ही विक्रमादित्य जिसे फर्जी चरित्र की। अब सवाल उठता है कि विक्रमादित्य और विक्रम संवत के बारे में इतनी गलत सूचना इतने लंबे समय तक क्यों फैलाई गई है? क्या इसके द्वारा समाज पर कुछ थोपने का प्रयास किया गया है या किसी सच्चाई पर यह पर्दा डालने का प्रयास है? यह सब हमें सोचने की जरूरत है।